हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में इसमें से कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी और आप किस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज आई हैं 2022 में, इसमें कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए हैं इसके बारे में। तो आपकी जो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की पोस्ट है, इसमें आपका जो है नॉर्थ जोन में आपकी टोटल 486 वैकेंसीज हैं, साउथ में आपकी 145 वैकेंसीज हैं और आपका ईस्ट जोन में 185 वैकेंसीज हैं, वेस्ट जोन में आपकी 92 वैकेंसीज हैं और नॉर्थ ईस्ट में आपकी जो है टोटल 53 वैकेंसीज रहेंगी। अगर दोस्तों बात की जाए डिपोर्ट के बारे में, तो डिपोर्ट में आपका जो है नॉर्थ जोन में 1063 वैकेंसीज हैं, साउथ जोन में आपका जो है 435 वैकेंसीज हैं, ईस्ट में आपकी 283 वैकेंसीज हैं और वेस्ट में आपकी टोटल 258 वैकेंसीज हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपकी कुल वैकेंसीज रहेंगी इसमें 15। तो दोस्तों, इसको आप देख करके गेस कर सकते हैं कि जो आपका डिपोर्ट है इसमें वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं और जो आपका जनरल होता है इसमें वैकेंसीज कम आती हैं। तो वैकेंसीज ज़्यादा है मतलब कि आपके जो है चांसेस भी जो है ज़्यादा रहेंगे डिपोर्ट में। तो एक तो आपका ये हो गया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा आपकी डिपोर्ट में है, तो आप डिपोर्ट के लिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जो ये वैकेंसीज हैं एफसीआई AG3 जनरल और डिपोर्ट की, दोनों में जो है सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। यानी कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जनरल में भी और डिपोर्ट में भी, दोनों में जो है सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, प्लस आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। आपको जो है कंप्यूटर का बेसिक जो नॉलेज है वो होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इन दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और डिपोर्ट की वैकेंसीज है, दोनों में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 27 ईयर्स रहेगी। और अगर दोस्तों बात की जाए कैटेगरी में छूट क्या रहेगी, जो छूट रहेगी उसके बारे में, तो जो आपके SC और ST से बिलोंग करते हैं उनको छूट मिलेगी 5 साल की, OBC को मिलेगी 3 साल की और जो एफसीआई डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको छूट मिलेगी 5 साल की और जो आपके PWD वाले हैं उनको छूट मिलेगी 10 साल की। तो ये जो है एज रिलैक्सेशन हो गया आपका। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो आपका जनरल और डिपोर्ट की वैकेंसीज आई हुई है, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें आपका सिलेक्शन दोस्तों जो है फेज 1 और फेज 2 के आपके एग्जाम्स होंगे, फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपका दोस्तों फेज 1 होता है, फेज 1 में आपका टोटल जो है एक पेपर होता है। फेज 1 में आपका जो है जनरल और डिपोर्ट दोनों में आपका एक पेपर होता है। ये पेपर सभी के लिए कॉमन रहता है। जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं एफसीआई की AG3 पोस्ट के लिए, सभी के लिए कॉमन पेपर रहता है। और जो आपका फेज 2 होता है दोस्तों, फेज 2 में आपका जो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और डिपोर्ट की वैकेंसीज है, इनमें केवल आपका एक पेपर होगा, केवल आपका 1 पेपर होगा और उसी 1 पेपर के जो आपका नंबर रहेंगे उसके बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट और उस मेरिट से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपका जो फेज 1 का एग्जाम है ये क्वालिफाइड नेचर का है। अगर आप फेज 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाते हो तब आप फेज 2 के लिए एलिजिबल होगे। और जो आपका फेज 2 का सिंगल एग्जाम होगा आपका सिलेक्शन के लिए, उससे आपकी बनेगी मेरिट। तो आप फेज 2 के एग्जाम को अच्छे से अच्छे दीजिए और अच्छे से अच्छे उसमें मार्क्स लाइए, ताकि आपका जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम आ पाए और आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों जो है जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आपका एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल या डिपोर्ट की पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, जान लेते हैं इसके बारे में। आपको क्या वर्क करना होगा। तो जो आपका जनरल वाली दोस्तों पोस्ट रहती है, इसमें दोस्तों बेसिकली आपका जो ऑफिशियल वर्क होता है वो करना होता है। इसमें आपका जो है टोटल ऑफिशियल वर्क रहता है, इसमें आपको करना होता है ऑफिशियल वर्क। और जो आपकी डिपोर्ट की पोस्ट दोस्तों होती है, इसमें आपको करना होता है गोडाउन का वर्क। इसमें आपका जो है जो गोडाउन का वर्क होता है वो करना रहता है बेसिकली। तो जो आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की पोस्ट होती है दोस्तों, इसमें आपको जो है
जैसे आपका ऑफिस में जो डेली वर्क फाइल हो गया ये आप बनाएंगे, और जो वहाँ पर पोस्टल सर्विसेज हो गई वो जो वहाँ आती हैं उसका आप रिकॉर्ड रखेंगे। मतलब जो भी वहाँ पर ऑफिस की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ आप जो है करेंगे एज अ जनरल एम्प्लॉय। अगर आप डिपोट की पोस्ट पे जाते हो तो आप अपने सीनियर्स की हेल्प करोगे गोडाउन की एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा आप जो है गोडाउन की देखभाल करोगे, गोडाउन को आप मेंटेन करोगे, उसका जो रिकॉर्ड वगैरह है वो करोगे मेंटेन। तो डिपोट में आपका वर्क रहता है गोडाउन से संबंधित, और जो आपका जनरल होता है इसमें आपका वर्क रहता है ऑफिस से संबंधित। तो और दोस्तों जो आपका डिपोट की पोस्ट होती है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, लेकिन डिपोट में क्या रहता है दोस्तों, जो आपका आपको जो है संडे को भी बुला सकते हैं, संडे को भी जो है आपका वर्क हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका गोडाउन का वर्क रहता है तो आपको संडे को भी जो है बुलाया जा सकता है। अगर कभी कभी आपको जो संडे को भी आना पड़ सकता है। और इसमें आपका ऑफिशियल वर्क रहता है जनरल में, तो इसमें आपको संडे को छुट्टी मिलेगी। वैसे छुट्टी रहती है डिपोट में भी, लेकिन कभी कभी आपको जो है संडे को ही बुला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका गोडाउन का वर्क रहता है। अगर आपका वर्क लग गया तो आपको बुलाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज आई हुई हैं एफसीआई में, चाहे वो जनरल हो या डिपोट हो या टेक्निकल हो, सभी के लिए सैलरी रहेगी आपकी, वो रहेगी 28,200 से 79,200 रुपये पर मंथ। इसके अलावा आपको जो है अर्नड लीव, ट्रैवल बेनिफिट्स, मेडिकल चार्जेस जैसी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। यानी कि आपको सैलरी के साथ साथ और भी जो है कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये इसकी सैलरी है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। और इसमें जो आपका प्रमोशन दोस्तों होता है असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और डिपोट में, प्रमोशन आपका जो है 10 ईयर के बाद आप जो है मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट हो जाते हो। आपको 10 साल लगते हैं मैनेजर बनने के लिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 से आप जो है मैनेजर बनने के लिए आपको लगते हैं 10 साल। 10 साल बाद आप जो है मैनेजर बन जाते हो। प्रमोशन जो आपका होता है डिपोट और जनरल में, दोनों में लगभग सेम रहता है। और दोस्तों अगर आप जो है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, डिपोट या अकाउंट किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आपको इसका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। हमारे कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स की प्रिंटेबल ई बुक्स, 1 क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपके जो एक कोर्स है इसका प्राइस पड़ेगा केवल आपको 999 रुपीज़। 999 रुपीज़ में आप इस कंप्लीट कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप की लिंक मिल जाएगी और हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो कर सकते हैं, और आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको फ्री नोट्स मिल जाएगा अफोर्डेबल प्राइस पे। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कोर्सेज बाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।